हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं यूपी लेखपाल में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कराएंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को लाई गई थी। इसका लक्ष्य क्या था ये देखते हैं। ये याद रखना कि 8 अप्रैल 2015 को। वहीं इसके लक्ष्य हैं गैर कृषि कार्यों के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण उपलब्ध कराना था। तो इसका गैर कृषि अर्थात कृषि कार्यों के लिए नहीं, मुद्रा योजना गैर कृषि कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी। और इसमें 3 प्रकार के ऋणों को मान्यता दी गई। पहला शिशु ऋण 50,000, फिर 5 लाख किशोर ऋण, फिर है तरुण ऋण 10 लाख। 3 प्रकार के ऋणों को इसमें मान्यता दी गई। वहीं एक हरियाली योजना है। हरियाली योजना ये जल संरक्षण के लिए लाई गई थी। हरियाली योजना जल संरक्षण के लिए लाई गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी ये पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना संसद द्वारा लाई गई है। तो ये हरियाली योजना है। वहीं अगला देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लाई गई है? तो 25 अक्टूबर, 25 जुलाई और 2016। वहीं इसका काम क्या है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण इसका मुख्य काम है। और देखते हैं अगली योजना यूपी किसान कल्याण मिशन। तो यूपी किसान कल्याण मिशन है 6 जनवरी 2021। तो यूपी किसान कल्याण मिशन ये 6 जनवरी 2021। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना। तो यूपी किसान कल्याण मिशन किसानों की आय को दोगुना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। वहीं देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो इसको 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। और इसमें जो सहयोग हुआ था वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग किया था इसको लाने में। वहीं इसका प्रेरणा स्रोत जो वो था वो यूएसआर था। उस समय रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो इस कारण से उस समय जो इसको प्रेरणा दी गई थी तो वो संयुक्त राष्ट्र यूएसआर द्वारा दी गई थी। तो आगे देखते हैं पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम क्यों लाया गया था? तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कारण लाया गया था। अर्थात ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम लाया गया था, जिससे कि खादी को अर्थात आत्मनिर्भर भारत बने अभियान के तहत इसको अपनाया गया है। वहीं अगली योजना देखते हैं मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। 18 फरवरी 2021 को ये लाई गई थी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 18 फरवरी 2021 को। इसका लक्ष्य क्या है? शिक्षुता प्रोत्साहन में युवाओं को ऑन जॉब प्रशिक्षण एवं रोजगार देना। तो इसका मुख्य लक्ष्य है युवाओं को ऑन जॉब प्रशिक्षण एवं रोजगार देना। और ये 2500 रुपये प्रतिमाह रोजगार में देते हुए 2500 रुपये युवाओं को देगी और साथ ही साथ उनको स्किल भी देगी, जिसमें कि केंद्र का अंश 1500 रुपये रहेगा और वहीं राज्यों का 1000 रुपये रहेगा। अगली योजना देखते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इसको लाया गया था 21 जनवरी 2021 को। 21 जनवरी 2021। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी सरकार द्वारा लाई गई है। और इसको पात्रता होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष के लिए जो भी युवा हैं और उनकी अचानक यदि मौत हो जाती है तो उनके लिए है योजना। इसमें देखते हैं यदि विकलांग हो जाए कोई व्यक्ति 60% विकलांगता तक 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए आकस्मिक मृत्यु तो उसमें 5 लाख रुपए की प्रावधान किया गया है। और देखते हैं बजट में इसको 600 करोड़ रुपए बजट में इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगली देखते हैं योजना मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना कब लाई गई है? तो ये भी 21 जनवरी 2021 को लाई गई है। देखते हैं इसको पर्यटन केंद्र का चयन किसके आधार पर किया जाएगा? तो ये डीएम और विधायक की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा कि यदि डीएम और विधायक किसी भी क्षेत्र को अपनी तरफ से सहमति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो उस क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के अंतर्गत लाया जाएगा। और इसके लिए जो बजट में राशि निर्धारित की गई है वो 200 करोड़ निर्धारित की गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है। और अगली योजना देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लाई गई है? तो ये 11 नवंबर 2019 को लाई गई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना 11 नवंबर 2019 को लाई गई है। वहीं देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है?
तो सभी के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, सभी के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। वहीं एसटी दिव्यांग व्यक्तियों को 35% इकाई लागत का 35% इकाई लागत का, अर्थात जो भी रोज़गार वो खोलना चाहते हैं उस रोज़गार का उन्हें 35% मिलेगा या फिर 70,000 रुपये मैक्सिमम उनको प्रदान किए जाएंगे। वहीं सामान्य जाति के लोगों को कितना 25% मिलेगा, वहीं 50,000 रुपये तक मैक्सिमम उनको इकाई लागत का प्रदान किया जाएगा। वहीं इसका लक्ष्य क्या है, 18 से 65 वर्ष तक युवाओं को ऋण देना। वहीं अगली योजना देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। ये 11 जून 2019 को लाई गई थी योगी सरकार द्वारा, वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसकी जो आयु है वो 60 से 79 वर्ष है, अर्थात 60 से 79 वर्ष के बीच यदि कोई भी वृद्ध महिला है या पुरुष है तो उसको जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के सहयोग से जो धनराशि प्रदान की जाएगी वो 500 रुपये प्रतिमाह के रूप में प्रदान की जाएगी। वहीं जिसमें 500 रुपये में 300 रुपये राज्य देगी, वहीं 200 रुपये केंद्र सरकार देगी। लेकिन यदि वृद्ध की आयु 80 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो फिर पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट टाइप है कि यदि 500 रुपये किसी भी वृद्ध को केंद्र सरकार ही दे रही है तो उसकी 80 वर्ष से ऊपर आयु होनी चाहिए। वहीं अगली योजना देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 1995 के तहत इस योजना को लाया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके तहत लाई गई है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 का ये कार्यक्रम है। वहीं अगली देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना इसका कब लाया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ये 8 अगस्त 2017 को लाई गई है। ये 2022 तक के लिए लाई गई है। वहीं देखते हैं बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर 68 जिलों में लाई गई है। ये दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर टोटल 68 जिलों में लाई गई है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।